योगी का गोरखपुर दौरा, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया अनावरण। गाजीपुर के विवेकानंद कॉलेज में मनाया गया 45वां वार्षिकोत्सव, मेधावी छात्र शिक्षकों को किया गया सम्मानित। कौशांबी में एआरटीओ ने टैक्सी चालकों को दिया निर्देश, कहा सैलानियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। वाराणसी के काशी में मांस मदिरा बिक्री पर कार्रवाई, विश्वनाथ धाम के पास मीट बेचने वालों पर एफआईआर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने विद्यालय के पुरातन छात्रों के सम्मेलन को भी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। गाजीपुर के नवयुवक स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में 45वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत और विशिष्ट अतिथि एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रों ने नृत्य नाटिका और विवेकानंद के जीवन पर प्रेरक प्रस्तुतियां दी। शिक्षकों और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने बच्चों को संस्कार और परिश्रम का महत्व समझाते हुए प्रेरित किया। आज गाजीपुर जनपद में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव था और युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाया जाता है उसका भी आयोजन था और बच्चों ने बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास पूर्वक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और मैंने बच्चों को शुभकामना भी प्रेषित किया कि आप लोग मन से आगे बढ़िए। और प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है उसमें अपनी सहभागिता निभाइए और स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पे चलिए। कौशांबी में महाकुंभ को लेकर एआरटीओ ने टैक्सी चालकों को निर्देश दिए। सैलानियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी और कोहरे में वाहन सावधानी से चलाने को कहा गया। माघ मेले में श्रद्धालुओं से नरम व्यवहार करने की अपील भी की गई। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के दायरे में मीट बेचने पर कार्रवाई तेज हो गई है। 12 दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया और 50 से ज्यादा विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है। काशी पंचकोशी क्षेत्र में मांस मदिरा बिक्री रोकने का अभियान जारी है। नगर निगम और फूड सेफ्टी के विभाग के द्वारा जो इस एरिया में 2 किलोमीटर का एरिया निर्धारित किया गया है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का, उसमें जो लोग बिना लाइसेंस के मीट मछली बेचने का काम, चॉपिंग स्लॉटिंग करने का काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी है हमारे दशाश्वमेध और चौक थाने में। नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर नगर के थाना पंथ के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम कपली में केडीए की टीम ने गरीबों के बने घर, आवास व दुकानें गिरा दी, जिनको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पीड़ितों ने बताया कि उनको बिना किसी नोटिस के उनके मकान गिरा दिए गए, जिससे महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग भीषण सर्दी में खुले में रहने को मजबूर है और उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये बगैर नोटिस दिए हुए हमारा घर गिरा गए, उसके बाद कोई घर पे था नहीं, ये क्या क्या कर गए हैं, कोई घर पे होता तो जानकारी होती। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा घर जो होने हिसाब से था वही हिसाब से हो जाए, ठीक। और बाकी बगैर नोटिस के इसने गिराया कैसे? इन लोगों ने नोटिस तो देते, बगैर नोटिस के कैसे किया? देखिए बगैर नोटिस के कैसे किया भाई? वहाँ बच्चे होते अंदर तो बच्चे मर जाते, उसका जिम्मेदार कौन होता? हमारे परिवार में 3 बिटियाँ हैं, एक माता जी हैं, एक लड़का है, हमारी वाइफ है, हम है। मामला ये है कि जो है तो केडीए यहाँ पे आकर के ना और जो है तो घर गिराने का आदेश कर गई है 2 दिन में। और जो है हमारे लोगों के बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान हैं, किसी तरह हमारी वाइफ नहीं है, 2 बच्चे हैं सिर्फ, और उनको किसी तरीके से पढ़ा लिखा रहे हैं और 2 दिन में घर गिरा देंगे तो बताइए हम दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हम लोग एससी समाज के हैं, पुरवा ये पूरा एससी चमारों का घर है, चमारों के लोगों को रहते हैं इसमें। और जो लोग जो है तो परेशान कर रहे हैं केडीए आकर के ना, हम लोग ये चाहते हैं कि जो है तो ये कार्रवाई रुके और जो है ऐसे भविष्य में ऐसा हमने कभी नहीं देखा है कि 50 साल से हम लोग रह रहे हैं इस गांव में और हम अपने भाई परिवार घर छोड़ करके ना, जानवर छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे जाकर। कौशांबी के चायल तहसील में कानूनगो का रिश्वत लेते हैं वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। पीड़ित ने विरासत दर्ज कराने के लिए 6 महीने से चक्कर काटने और 1000 रुपए रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया है। वीडियो में कानूनगो ने पैसे फेंक कर खुद को बचाने की कोशिश की। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है।
सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करोड़ों रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी भी बरामद की। सहारनपुर में फाइनेंस कंपनी लूट मामले में 2 और बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने उनके पास से 9,800 रुपए, मोबाइल फोन, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए। 29 नवंबर की लूट में इन बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर 1.74 लाख रुपए और अन्य सामान लूटा था। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। मिर्जापुर में लालगंज स्थानीय थाना क्षेत्र के लहंगपुर चौकी अंतर्गत मुंशीपुर गांव के शिव मंदिर में 4 दबंगों ने मंदिर के पुजारी को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद लहंगपुर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए घटना में शामिल लोगों को तलाश में जुट गए हैं। आज दिनांक 12/1/2025 को थाना लालगंज क्षेत्र अंतर्गत लहंगपुर चौकी के मुंशीपुर गांव से एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु भिजवाया तथा परिवारीजनों की तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला यह था कि हमारे गांव के पुजारी जी हैं, महेंद्र जी नाम इनका है, तो वहाँ पूजा पाठ अपना सब कुछ करते हैं मंदिर पे। तो वो यहाँ से खाना वाना खा के 2 लोग थे साथ में, एक हमारे बगल के थे, साथ में लोग काम करते हैं पगार मिल पे। तो उनको पहुँचाने रात में 11 बजे करीब गए वहाँ पहुँचाने। वहाँ गए तो वहाँ 3 लोग आके घंटा और पुरान का सामान सब फेंक रहे थे, जिसमें एक ऋषिकेश सन ऑफ चुनीलाल और एक आकाश नाम है, उनके पिताजी का नाम याद नहीं है, और एक राम लखन बता रहे हैं सन ऑफ विश्वनाथ। तो बताया वो लोग गाली उली देने लगे, तो हम लोग मना के भैया ऐसा काहे कर रहे हैं। तो लोग बोले कि साले यहाँ मंदिर पे हम लोग पूजा वूजा नहीं होने देंगे, तुम लोग को मना करें, तुम लोग मान नहीं रहे हो। इतने में लाठी डंडा और जो भी अपना लिए थे साथ में मारना स्टार्ट कर दिए। तो जो एक साथ में थे वो तो भाग के गाँव वालों को फोन किए भैया हमें मार रहे हैं आके, लेकिन जो साथ में वहाँ पुजारी जी थे उनको इतना ज़्यादा मार दिया गया है कि सर उनको बहुत ज़्यादा फट गया, पूरा टाका। बांदा की बबेरू पुलिस ने अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के पास से 9 मोटरसाइकिल और 5 मोटरसाइकिल की चेचिस बरामद हुई है। पुलिस को लंबे समय से इस गिरोह की तलाश थी और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार चोर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी करते थे। जनपद बांदा कोतवाली बबेरू पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी बबेरू के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक बबेरू और उनकी टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभिषेक है, मरका का रहने वाला है, ज्ञानेंद्र पहाड़ी चित्रकूट का रहने वाला है, एक रामकरण जो कबाड़ी है ये यहाँ का रहने वाला बबेरू का। इनके कब्जे से और इनकी निशानदेही पे 9 मोटरसाइकिल और 5 मोटरसाइकिलों के चेचिस 14 मोटरसाइकिलें चोरी की जो थी वो बरामद हुई हैं। इनमें से 7 मोटरसाइकिलों को लिंक किया जा चुका है, इनका पता लगाया जा चुका है कहाँ से चोरी की गई है, बाकी अन्य की जानकारी की जा रही है। ये अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरी का गिरोह था। इसमें अभिषेक और जो ज्ञानेंद्र है ये ऑटो लिफ्टर थे और ये रामकरण है ये कबाड़ी का काम करता था। ये लोग इनके माध्यम से मोटरसाइकिल उठाते थे और कबाड़ी के यहाँ बेचते थे। बिजनौर के नूरपुर में एक बार फिर एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर नकबजनी का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता से आरोपी को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। दिनांक 10/1/2025 को थाना नूरपुर क्षेत्र के गोहावर हल्लू ग्राम में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में नकबजनी का प्रयास हुआ था, जिसमें ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पतराम सनाब बलबीर द्वारा गोहावर जैत के रविंदर सनाब रामपाल के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया था। तब से लेकर पुलिस इस नामित अभियुक्त की तलाश में लगी हुई थी। बीती रात्रि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नामित अभियुक्त रविंदर सनाब रामपाल गोहावर आलमपुर एडवा नहर पुल के पास कच्चे रास्ते पर बैठा हुआ है और पुनः जो है नकदजनी की फिराक में है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उसकी घेराबंदी की गई। जहां व्यक्ति दिखाई दिया, जब उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।